क्या रेट है जी? 350 रुपए किलो बेच रहे हैं। सरकारी रेट आपको नहीं पता? फिर आपको ये कैसे पता कि 350 रुपए बेचनी है? प्लांट तो मिलेगा सानू ते बेचांगे ना। प्लांट तो रेट ही तेज मिलेगा ते फिर उसी हिसाब नाल प्लांट तो नहीं मिल रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 241 नहीं बेचनी? होएगी सारे ने रल के सी लानी फिर ना। 350 रुपए किलो बेच रहे हैं तो सरकारी रेट क्या बोला? खबरों में सुनते हैं कि 241 या इतना कुछ है। खबरों तक 241 है कि दुकानदार को जब 230 220 मिलेगी तो वो 241 बेचेगा। उसको 241 भी नहीं मिल पा रही। वो बता रहा है कि कोई 270 पे सप्लाई आ रही है, कोई बता रहा है कि 280 आ रही है, कोई बता रहा है 300 आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। 600 कितने रुपए किलो? 350 350 क्या है? ऑन करो उसको यार, बंद क्यों किया यार? बंद नहीं करते भाई वो जरा जी क्या रेट है जी? 350। 350 रुपए किलो बेच रहे हैं। हाँ जी, तो सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट का पता हैं? सरकारी रेट पता हैं? सरकारी रेट पता हाँ वो 350 रुपए किलो है ना? है सरकारी रेट नहीं पता। सरकारी रेट नहीं पता? सरकार को नहीं मानते? मानते हैं रेट कम को नहीं पता कितने। सरकारी रेट आपको नहीं पता? तो आपको सरकारी रेट पता नहीं तो फिर आपको ये कैसे पता कि 350 रुपए बेचनी है? भाई ने कितने के बोलता है हम वही रेट लगाते हैं। सरकारी रेट आप नहीं पता? आप बताए सरकारी रेट क्या है? 241 रुपए सरकारी रेट है गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 दिनों से। आपकी बात ठीक है। कल से 1700-1800 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया फिर। अच्छा, कल से फिर पीछे से महंगा कर दिया है। जंग नहीं हुई उस पर रेट ज़्यादा कर दिया फिर। नहीं ऐसी कराई जंग? और तुसी ताड़ी गल नहीं कर रहे, पिछों महंगी कर दी नहीं इन्होंने ये प्लांट अभी जो वालियां ने। 350 आप रेट दे रहे हैं ये थल्ले ही आया है। तुसी 450 थल्ले आए हो। मैं पूछ रहे हैं कि ये जरा 241 रुपए रेट है हाँ जी। और रेट पे क्यों नहीं बेच रहे? किस तरह डलवाई है जी? 350 रुपए। 350 रुपए। आपको पता है सरकारी रेट क्या है गैस का? मैंने उसको पहले कह रहा, मैंने कह रहा 320 से 300 रुपए रेट आ रहा। वो कहते नहीं 241 रुपए रेट है जी। सरकारी रेट 241 रुपए है जी। तो आप महंगा क्यों ले रहे हैं? बस मतलब कि 100 रुपए से ज्यादा महंगा। ये देखे ना, एक दुकान ये एक साथ है, इन्होंने दोनों ने एक ही रेट लगाया हुआ है। ये दोनों ने महंगा किया हुआ है। ये सरकार की भी नहीं मान रहे? नहीं मानते। सरकार की क्यों नहीं मान रहे भाई? अभी ये कितने से नीचे आया? आपने महंगी से महंगी कितनी की एलपीजी डलवाई है? ये डलवाई है 580 रुपए। 580 भी डलवाई है। और ये आज ही पहली बार 350 मिली होगी। इससे पहले आपको 400 450 मिली होगी? नहीं, पहले 330 कल जो थी ना, कल रेट था इसका 330 रुपए। अच्छा, आज इन्होंने फिर 350 कर दिया। हाँ जी। लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 दिन पीछे जाएं तो ये 450 रेट था। 450 ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही है। ये 2-3 दिन में 330 तक आया, फिर 350 तक चला गया। तो भैन तुसी ਵੇਚ नहीं रहे सरकारी रेट ਤੇ क्यों नहीं बेच रहे? ਸਾਨੂੰ भी दसो ना की मर्ज की है, तकलीफ की है? प्लांट तो मिलेगा सानू ते बेचांगे ना। प्लांट तो रेट ही तेज मिलेगा ते फिर उसी हिसाब नाल प्लांट तो नहीं मिल रहे ਤੁਹਾਨੂੰ? सस्ती उत्थे ये मिलेगी। सप्लाई आई थी ਇਹ ਹੁਣੇ ट्रक आया ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਵਾਇਆ मेरी वो गाड़ी खड़ी है, सप्लाई अभी तक नहीं है। कल से उठाई नहीं रेट तेज था। ਹੈ कल तो रेट तेज है, किसी गैस चुकी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ट्रक आया ਸੀ ना, मैं ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 241 ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ? ਘੁੰਮੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਲਾਣੀ ਫਿਰ ਨਾ। 241 नहीं बेचनी आप? 241 मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही है बताएं? नहीं मिल रही ना, पीछे से मिले हम बेचे। मेरा ख्याल है ये आपके भाई का असल काम है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे पीरा आ गई। ये जो हमने पीरा फोर्स बनाई है इसी काम के लिए बनाई थी। आजकल वैसे वो टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ जी। मतलब कि आजकल वो टिकटॉक बना रहे हैं, वैसे उनका काम यही था हाँ जी। ओवर प्राइसिंग को पकड़ना। आजकल वो पीरा जो है उन्होंने इजाफी चार्ज ले लिया है टिकटॉक वीडियोस को बनाने का। तो अगर पीरा अपना असल काम करे, वो यहाँ पे आ जाए, आपका रेट तकरीबन 109 रुपये ज़्यादा है, आप पे पर्चा हो जाएगा, आपको साथ फाइन हो जाएगा। वो आपकी बात ठीक है। पर्चा भुगत लेंगे? पर्चे से पर्चे से डर नहीं लगता? लगता क्यों नहीं लगता? हाँ। पीछे से हमको मिलेगी तो हमने बेचना ना पोस्ट। नहीं पीछे वही से मैं नहीं पूछ रहा मिलेगा कि हम कैसे देख रहे? लेकिन ਉਹਨਾਂ ਤੇ इंश्योर करने के 241 ਤੇ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि भाई पहले पीछे सस्ती करवा लो। ਵੇਚ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ पर्चा भुगत लोगे? 4 ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਲਈਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ। ਰੇਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨ, ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ गाहक ਫੜਨ भी आके थे 241 मंगेगा ना, गाहक को तो पता है कि 241 रेट कर दिया है, गाहक को ये तो नहीं पता कि हुकूमत ने 241 किया है, वो पीछे प्लांट पे नहीं हुई। प्लांट वाले को पकड़ो, दुकानदार को पकड़ो, प्लांट से पीछे रेट कम नहीं मिलेगी, दुकानदार कैसे कम बेचेंगे? ये जी खेल
इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कि आप एक रेट निकाल दें, एक आम शहरी उस रेट को लेके जाके दुकानदार से पूछे, वहाँ पे उससे जलील भी हो, दुकानदार को भी 241 नहीं मिल रही तो वो क्या पल्ले से 100-150 रुपया डाले। मामला यही है, यहाँ पे भी LPG गैस है, इनसे पूछते हैं कि ये किस रेट बेच रहे हैं। ये देखिए, हमें पता है कि LPG हर दुकान पे 100-150 रुपये महंगी बिक रही है। पीरा डिपार्टमेंट बनाया था, पीरा नाम का, लेकिन आजकल वो पीरा कम और फ़कीरा ज़्यादा बनी हुई है। मुफ्त के खाबे, मुफ्त की रोटियाँ, और जहाँ पे देखें जाके तो बाइक धुलवा ली, वहाँ पे पैसे नहीं दिए, उससे बदतमीज़ी कर ली। पीरा डिपार्टमेंट का नाम था, पीरा फोर्स थी, ये फ़कीरा फोर्स बनी हुई है। पीरा का काम ये था कि आपने इंश्योर करना था रेट्स को। अब पहली बात तो ये है कि आपने सही रेट्स नहीं निकाले कि दुकानदार को जब 230, 220 मिलेगी तो वो 241 बेचेगा, उसको 241 भी नहीं मिल पा रही। वो बता रहा है कि कोई 270 पे सप्लाई आ रही है, कोई बता रहा है कि 280 आ रही है, कोई बता रहा है 300 आ रही है। अब एक तो मसला है ये। दूसरा मसला ये है कि जो आपने ऊपर डिपार्टमेंट बनाया कि वो रेट्स इंश्योर करेगी, वो मुफ्त की रोटियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो जो है वो फ़कीरों वाली रखते कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, क्या मतलब कि कर रहे हैं ना, कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी जहाँ पे जाके जनाब एक फल की रेडी से मुफ्त फल ले रहे हैं? वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी जहाँ पे जनाब जाके एक खाने वाली रेडी से मुफ्त जो है नानचने पैक करवा रहे हैं? वो आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें पीरा फोर्स का एहलकार अपनी सरकारी बाइक धुलवा के एक जो मजदूर शख्स था, जो उस सर्विस स्टेशन का मालिक था, उसको पैसे नहीं दे रहा, आगे कह रहा तुम पैसे लेने, भाई पैसे लेने नहीं तुहाडे को, आप पीरा फोर्स हैं, फकीरा फोर्स नहीं है। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं जी ज़रा 350 शायद कोई पीरा फोर्स को नज़र आ जाए, और साथ वो जो सलमा भट्ट नाम की एक टिकटॉकर इस वक्त टिकटॉक पे कंटेंट बनाती हैं कि बीबी ये देखें, इसका सरकारी रेट 241 है, यहाँ पे 350 बिक रहा है, और उसमें गलती इन जनाब की भी नहीं है कि पीछे से ये बता रहे हैं कि महंगी मिल रही है। बहरहाल इनसे पूछते हैं कि इन्हें पीरा से डर नहीं लगता, पर्चा करवाना है, क्या करना है, सरकारी रेट पे क्यों नहीं भेजे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? क्या रेट है जी आज बेच रहे हैं आप? ये 350 रुपये बेच रहे हैं। 350 बेच रहे हैं, सरकारी रेट क्या है? सरकारी है 241 रुपये है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा वो। अच्छा, तो मिल कितने पे रही है? आज तो और उन्होंने महंगी कर दी है। कल कोई ईरान का कोई वो हमला हुआ है तो उसकी वजह से आज उन्होंने और महंगी कर दी है। ये जो आलमी कशीदगी चल रही है, हाँ जी, दोबारा वो आलमी कशीदगी में इजाफा हुआ, तो आप बता रहे हैं कि दोबारा रेट ऊपर चला गया? दोबारा रेट ऊपर चला गया। अच्छा वाला 300 तक आ गया था। अच्छा, सप्लाई आज कितने में आई है आपको? आज आई है 4000 के करीब आई है, तो ये बन जाते हैं कोई 15,000 100-200 बन जाते हैं। नहीं, पर केजी क्या पड़ी आपको? 15,000 का हिसाब लगा दें कितने के? 45 किलो गैस होती है। 45 किलो गैस होती है और 15,000, ये 300 बनी, 300 सप्लाई है। नहीं 300 नहीं है। नहीं, 15 को आप 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 300 आएगा ना। 15,000 100-200 तो इसकी सेल होती है 15,000 340 रुपये आएगा। 340 रुपये इतना नहीं आता। 45 किलो का सिलेंडर है कि 47 किलो का? 45। आप करें ना, कैलकुलेटर है आपके पास? आज चेक करते हैं जी इनकी सप्लाई कितने पे आई है। रेट सरकार ने 241 निकाला हुआ है, और इन्हें अब टास्क दिया है कि रेट हमने 241 निकाल दिया है, तो अब आप 241 बेचते कैसे हैं? 335 आ रहा है। अच्छा, आपने 15,100 को आपने डिवाइड किया है 45 पे, तो ये आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो ठीक है, 33% बनता था, ठीक है। तो आपको आया 335 रुपये ऑलमोस्ट जो सप्लाई पड़ी है। तो 335 रुपये सप्लाई पड़ी है, तो आप तो कम से कम 350-360 से कम नहीं बेचेंगे। 350 ही बेच रहे हैं, ज़्यादा कोई बर्बाद अब नहीं है। फिर कैसे सरकारी रेट का क्या करना है? हम तो भी सरकार को ये कहते हैं जो ऊपर माफिया बैठी हुई इनको पकड़ा जाए, जो ये काम कर रहे हैं। तो सरकार को नहीं पता कि गैस प्लांट से इतनी महंगी आ रही है? अब ये नहीं पता, सरकार को पता होगा। ये 2-3 दिनों में ना, जब से आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बाद कुछ नरमी है ये रेटों में। अच्छा, हम भी इसीलिए कर रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम किया था तब 450 बिक रही थी, आज शुक्र है 350 बिक रही है, लेकिन ये नहीं 300 कल रेट बढ़ गया। आज फिर रेट बढ़ गया। कल हमने खुद 300 बेची है। अच्छा, इधर ही। अच्छा, आज रेट फिर बढ़ गया है। कल ये जो धमाका वो हुआ है ना, क्या नाम है, ये हमला हुआ है ईरान, इन्होंने सुन लिया भाई, उन्होंने रेट बढ़ा दी है। अच्छा, आप तो 241 ही लेने आए हैं, आप तो शहरी है ना? तो भाई 241 भी महंगा ही है। ये जो है ना
देखिए जैसे जो कारोबार के हालात चल रहे हैं ना, तो रक्षे की सवारी नहीं है, ये इससे भी नीचे आना चाहिए गर्मियों में। लेकिन अभी आपको कम से कम 241 पे चाहिए ना, सरकार ने रेट 241 निकाला है। 250 इससे ऊपर 1 रुपए भी नहीं होना चाहिए भाई, इसमें क्यों हमारे को वार यार आपको तो इस रेट पे बेचने पर पीरा पकड़ लेगी अब मजबूर अगर वो है, अपना काम करे, बंदे के बच्चे बन अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। पर्चे की खैर है। पर्चा तो अब क्या कह सकते हैं, जब ऊपर हम तो वो पीरा फोर्स वाले आते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि यार वो ऊपर वाले हमें पीछे से महंगी आ रही है। वो तो धराधर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं वो टिकटॉक वीडियोस के लिए कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई हमें भी करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं कि ऊपर वाले को पकड़ें आप, जो ये काम कर रहे हैं। हम तो मजदूर आदमी हैं, हमने तो कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। नहीं, ये 241 जिस साइंसदान ने रेट निकाला होगा उसको ये जमीनी हकाइक नहीं पता थे। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उनको ही पता होगा। क्योंकि जिस वक्त ये 241 रेट निकाला उस वक्त 450 बिक रही थी, ऐसे ही है ना। या तो फिर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सस्ती आ रही है, बीच में कोई बंदा बैठ के अच्छा खासा मुनाफा निकाल रहा है। हाँ, एक कंपनी है जो सही रेट करती है, लेकिन वो उसको देती है जिसने उसके साथ काम किया हो। अच्छा, मार्को की है। अच्छा, वो सही रेट चलाती है, बाकी ये सारे उससे लें तो गवर्नमेंट के रेट पे आप बेच सकते हैं। हाँ, बाकी जो है वो महंगा दे रहे हैं। बाकी सारे महंगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें ना कि ये मामला हैं। अब एक आम शहरी 241 लेने आया है, आगे जो बंदा बैठा हुआ है वो बता रहा है कि मुझे 335 रुपये की सप्लाई आई भी है, तो मतलब कि वो गवर्नमेंट के लिए पल्ले से तो डालने से रहा। कहता कि ये इस मुल्क का आबे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। ये मामला ऊपर से ठीक करना शुरू नहीं करते, ये नीचे से आगे ठीक करना शुरू करते हैं। अब इस दुकानदार को आगे भले पर्चा दे दें, भले जुर्माना कर दें, लेकिन ये जेब से तो नहीं डाल के। बहरहाल ये भी जो है पॉइंट जो है वो गैर कानूनी टाइप ही हैं। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? क्या रेट रखा हुआ है आज? बता नहीं रहे, मतलब महंगी भेज रहे हैं। नहीं, मेहरबानी, शुक्रिया। हम आपके लिए भी आवाज उठाने आए हैं, लेकिन क्या रेट भेज रहे हैं? क्या करें, रेट पीछे जो आएगा फिर वैसे ही वही मुझे पता है, वो मुझे सारी कहानी पता है, लेकिन एक आम शहरी को नहीं पता ना। सब कुछ पता है तो फिर आम शहरी को नहीं पता। आम शहरी को भाई ये पता है कि हुकूमत ने 241 रुपये किलो कर दी है, लेकिन ये टास्क दिया है लोगों को खुद ही ढूंढ लें और खुद ही बेच लें। अभी क्या रेट मिला है? हम वही 241 वाली गैस ढूंढ रहे हैं जो हुकूमत ने कहा है ना। मैं आपके बाद जा रहा हूँ कोई ये पहाड़ों वाली साइड पे, दरियाओं में, मुख्तलिफ जगहों पे जाऊंगा, ढूंढूंगा। प्लांट से सस्ती है, हम भी सस्ती बेचेंगे, क्यों ना बेचेंगे। अभी क्या रेट है? 350 चल रहा है। 350। सरकारी रेट क्या है भला? सर कोई आइडिया नहीं है सरकारी रेट। सरकारी रेट का पता ही नहीं है? नहीं जनाब। नहीं तो 241 आपको पता नहीं लगा? सर आपने बता दिया, पता चल गया। आपको इससे पहले नहीं पता था? नहीं, आइडिया ही नहीं। आइडिया ही नहीं था? प्लस बताऊं, शाम को आया था इधर। नहीं तो 241 रुपये नहीं बेचने पर, या 241 जो सरकारी रेट है जी, उससे ऊपर जब आप बेचेंगे तो आपको पीरा नहीं पकड़ेगी? सर पीरा वाले वैसे भी पकड़ ही लेते हैं हमें। अच्छा, कितनी फोर्सेस पकड़ेंगी आपको? मुझे ये बताएं, लाहौर में कितनी फोर्सेस हैं, आपको नहीं पता? लाहौर में बहुत फोर्सेज हैं जिन्होंने गरीब का कारोबार करना मुश्किल किया हर है। तरफ से यही हाल है, क्या कर सकते हैं। तो अभी पीरा आती है रेट इंश्योर करवाने? सर अभी तक तो नहीं आए ऐसे बंदा के। तो वो जो टिकटॉक पे हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं वो टिकटॉक की हद तक ही कर रहे हैं? नहीं, प्लांट्स में जा रहे हैं वो। प्लांट्स पे जा रहे हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि अभी क्या सप्लाई क्या आ रही है? सर कोई आइडिया नहीं, आपको बताया नहीं, आपको सप्लाई क्या आ रही है? मैं जॉबलेस हूँ, मतलब कि जॉब पे हूँ। अच्छा, आप ऑनर नहीं है यहाँ के? नहीं। आपको मामला नहीं पता? फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है? वो मालिक टेंशन मालिक की जनाब, हम क्यों ऐसे आपको इंटरव्यू दे, हमारी जॉब के लिए आप बन जाएंगे, फायदा क्या है? रहम करे, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मालकान को जब महंगी मिल रही है वो कैसे सस्ती बेच सकते हैं? कुछ जगहों पे 350 कैसे है, 330 कैसे है? 330 है, 320 है, 310 सर अंदर के हेर फेर बहुत हैं। अच्छा, अल्लाह माफी दे, दुनिया हलाल 2 नंबर है। हलाली कारोबार में और पानी डालिए तो दूसरे कारोबार में बड़ा फर्क है। हाँ जी। अच्छा, इसमें एलपीजी में पानी भी डल जाता है? डल जाता है। मतलब कि ये भी वैरायटी है? सर निकला है कि जरा मुझे जरा बताएं इसमें क्या क्या वैरायटी लगाई जा सकती है? ये तो आप एलपीजी भर रहे हैं ना? सर भर रहा हूँ, तुसी मैनू क्यों इग्नोर करवा रहे हो? नहीं, मैनू तो दस दो, ਅਸੀਂ सिलेंडर भरान चाहिए, सानू पता तो है कि वैरायटी की लगती है। सर कोई वैरायटी नहीं लगती, कंडे में सेटिंग कर लेते हैं लोग, अल्लाह माफी दे, क्या कर लेना, रिजक हलाल ही छोड़ के जाने कितनी करनी है भाई। मतलब कि कंडे की सेटिंग की वजह से 330 और 340। यही हेर फेर। इसके अलावा ये जो पानी वाली बात करें उसमें क्या है? आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, सर मुझे ये बता दें, पेट्रोल पे आपको फुलिंग पूरी मिलती है? जब आप चेकिंग करते हैं तभी फिलिंग निकालते हैं ना, तब भी नहीं निकलती पूरी। आपकी लास्ट में वीडियो देखी मैंने 2 रुपए वाली। हाँ जी, तो आपको नहीं पता कि पेट्रोल भी नहीं पूरा देते लोग। आप एलपीजी पूरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हलाल कारोबार कर रहा हूँ, जहाँ मर्जी तोल लें, अपना वजन तोल लें,
अगर फर्क होगा मैं देनदार हूँ ऊपर भी नीचे आप भी। पे शक ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वैसे क्या क्या वारदातें होती हैं। एक तो आप बता रहे हैं कि ये छेड़खानी होती है इसके साथ, कंडे के साथ, कुछ हो जाता है जनाब। उसके अलावा ये पानी वाली क्या है मुझे तो बता दें। कंपनी करती है जनाब, हम नहीं करते, कंपनियां कर जाती हैं पीछे से जो करें। अच्छा, हाँ जी, वो मतलब कि सिलेंडर में पानी भी आ जाता है साथ। हाँ जी। एलपीजी का क्या रेट है, कैसे पता लगता है? ये 0 दबाऊं? ये तो 350 चल रहा है। महंगा हो गया ना फिर कल महंगा हो गया फिर? कल अभी फिर। क्या 350 रुपए किलो बेच रहे हैं? तो सरकारी रेट क्या बोला? सरकारी में तो हमें नहीं मिल रहे हैं ना। वैसे रेट क्या है सरकारी? भाई खबरों में सुनते हैं कि 241 या इतना कुछ है। खबरों तक हाँ, 241 है। हाँ, ये जो हुकूमत ने भी 241 रुपए रेट निकाला है, हाँ जी। ये अभी तक खबरों में ही है। ये बस सोशल मीडिया पे 241 मिल रही है, ये तो बाजारों में नहीं मिल रही। बाजारों में नहीं मिल रहे हैं ना। क्या वजह है? पता नहीं, अल्लाह जानते हो। अभी जो 241 रुपए रेट निकाला है गवर्नमेंट हाँ ने, अगर आप उस पर नहीं बेचते तो आपको तो आके ये पीरा पकड़ लेगी। वो पकड़ते हैं, बस क्या करें, हमको पकड़ते हैं, कभी थाने का पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी पीरा पोस्ट वाले आ जाते हैं। आपको क्या सप्लाई आई भी आज? ये आज तो नहीं, हमको कल सप्लाई। कल क्या सप्लाई आई? कल तकरीबन 3400 के करीब नहीं, तकरीबन। मुझे जरा पर किलो क्या पड़ी? पता नहीं, अभी तुम हिसाब करोगे। कितनी होती है 3400 रुपये में कि वो सिलेंडर पूरा? नहीं पूरा नहीं, ये तकरीबन 12 किलो से कम होता है, लेकिन 11 किलो से 11 किलो? यानी 12 किलो से कम होता है कुछ। 12 किलो से कम होता है। और कितने हाँ। का पड़ा आपको? 3400 का? मेरा ख्याल है कि ये 320-30 रुपए के करीब। हाँ तकरीबन इतना। तो ऐसी बात है कि हाँ। 320-30 हाँ। रुपए आया तो आपने 20-25 रुपए अपने भी रखने हैं। हाँ। लेकिन इस रेट पे तो आपको पीरा पकड़ के ले जाएगी, पर्चा हो जाएगा, थाने में रात गुजारनी पड़ेगी। होते रहते हैं, पर्चे भी होते हैं, बस नहीं क्या तो फिर करें, गवर्नमेंट कह रही है कि पल्ले से डालें। हाँ, ये तो इस रेट पे हमें, इस जो गवर्नमेंट का रेट है हमें तो नहीं मिलता है ना। तो अगर इसे हम कम बेचे तो नुकसान है फिर। तो वो कह रहे हैं ना फिर कि दुकान कह रहे हैं बंद कर। नुकसान। हाँ आपके पास को पड़ा है को 10-12 लाख पड़ा हुआ है? नहीं 10-12 वो गवर्नमेंट कह रही है कि लगा दें, पल्ले से डाल दें। पल्ले से डाल दें। नहीं, ये जिन्होंने 241 रुपए रेट निकाला है इन्हें नहीं पता कि मिल नहीं रही इस भाव? बस ये पकड़ते हैं तो गरीब आदमी को पकड़ते हैं, आपको पता है। उन लोगों को तो हाथ नहीं पाता, जो प्लांटों वालों है या जो बड़े कारोबारी लोग हैं जो बाहर से लेके आते हैं, तो पकड़ेगा, पर्चे हमारे ऊपर होते हैं। और ये मसला पर्चे तो आप हाँ। देखें ना, ये मुल्क वो अमीर है, हाँ वो माफिया है, हाँ, उनको कौन पकड़ेगा? उनको तो कौन पकड़ेगा? हम गरीब हैं, हम गरीब लोगों को हम रोटी पकड़ते कमाने हैं। हैं, इन्होंने वही हाँ, पकड़ना है। बहरहाल ये मामलात हैं और बड़े परेशान कुन मामलात हैं हाँ, कि गाहक यहाँ पे एलपीजी 241 रुपये लेने आता है, हाँ, जबकि ये बता रहे हैं कि हमें जो प्लांट से यहाँ पे गैस आ रही है, जो हमें पीछे से गैस मिल पा रही है, वो तकरीबन 330-335 रुपये के करीब हाँ, मिल रही है। हाँ, अब ये या तो ये है कि पल्ले से डालें, ये अपने घर बार बेचें और जो 10-12 लाख को इनका असासा है वो बेचें और पल्ले से डाल के दें ताकि गवर्नमेंट को वोट इकट्ठे हो जाएं। हाँ, जो आपने 241 रुपये नया रेट निकाला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सोशल मीडिया पे तो इम्प्लीमेंट हो गया, हाँ, खबरों में तो हाँ। 241 ही चल रही है, लेकिन एक आम शहरी को तब फायदा होगा जब ये एक दुकान पे 241 मिलेगी। ये भाईजान हमारे लिए भी मुसीबत है ना, ये जो सोशल मीडिया पे चलता है कि यार इतने में मिलता है, वो गाहक हमें भी कहते हैं जनाबे वाला इतना रेट है। गाहक तो क्या कहता है? गाहक के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है। गाहक क्या कहता है आगे? गाहक भी यही बोलता है कि हुकूमत ने तो इतना रेट निकाला है, आप इतने भी बेच रहे हैं, तो हमारे को भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि गाहक तो हाँ। ये 241 रुपये लेने आया हाँ जी, और आपको तो मिल रही है हाँ, 325 हाँ, रुपये, हाँ। आप 241 कहाँ से हाँ, बेचेंगे? हाँ। तो यहाँ पे कुछ झगड़ा वगैरह भी हुआ है? बस झगड़े होते हैं रोजाना रिक्शे वाले के साथ। वो बेचारा कहता होगा कि 241 दो, हाँ जी, आप कहते होंगे मैं कहाँ से दूँ, मैं पल्ले से तो दे नहीं सकता। हाँ, बहरहाल ये मामला चल रहे हैं। आप भी इधर ही होते हैं? मैं तो रक्षा ड्राइवर हूँ सर। रिक्शा ड्राइवर है, आपको तो 241 ही चाहिए? हम तो कहते हैं 241 हो जाए। नहीं, हुकूमत ने तो कर दी है। हुकूमत ने तो कर दी है, मगर इन बेचारों को मिलेगी तो ये करेंगे ना। हाँ। हुकूमत ने तो कर दी है। नहीं तो इनको हुकूमत को समझ नहीं आई कि ये क्या ये ना पता 308 नहीं। मिल रही थी, हाँ। 241 कर दी। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या उनकी क्या पॉलिसी है ये। ऐसे कितनी आपकी एलपीजी लग जाती है डेली?
हमारी लग जाती है 2-2.5 किलो लग जाती है। 2-2.5 किलो हाँ रोटी रोटी बन जाती है माशाल्लाह। अब गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी बात है, गैस महंगी होगी तो किराए बढ़ जाएंगे, हाँ, तो सफर करना कम कर देंगे। हाँ ये यही है। जब 600 रुपये तक गई है, हाँ 450 580 तक, तो उसमें भी कोई बचत नहीं थी, बस एक जलालत ही थी। अब थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, जब 130 या 300 में गुजारा हो रहा है शेयर ड्राइवर का। चलो सवारी से भी हम पैसे कम ले लेते हैं, उनका भी गुजारा हो जाता है। ये 400-500 में चली जाती है तो फिर तो गुजारा ना ड्राइवर का होता है ना सवारी का होता है। सवारी भी रोती है, हम भी रोते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ईरान का एक गोला मसलन है, थोड़ा सा झड़प हुआ है तो इन्होंने जनाब बोला कल गाड़ी गई थी तो रात को आई, यानी गैस नहीं दे रहा था। अच्छा ताकि महंगा हो जाए या इसकी वजह से ओ तो जैसे ही हालात थोड़े से खराब होते हैं तो गैस ऊपर चल जाती है। हाँ जी वो समझ। ये क्या स्मगल्ड गैस होती है? ये किस तरह से? ये मुझे किसी ने लास्ट टाइम बताया था कि ये कीमती गैस नहीं होती। पता नहीं, ईरान से भी आता है गैस पूरा परा, तो इधर का भी है। जिस कंपनी के साथ इनका गवर्नमेंट का माहिदा आएगा तो वो तो उस रेट पे हमें नहीं देता है। जिस कंपनी के साथ गवर्नमेंट का माहिदा है कि तुमने इस रेट पे बेचना है, वो हमें नहीं मिलता है। मतलब कि पीछे से रेट नहीं है ठीक करवा सके, ये कह रहे हैं कि दुकानदार रेट ठीक कर दे। दुकानदार कहाँ से रेट ठीक करेगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यहाँ पे गैस लीक हो रही है तो बार ये क्या रेट है? ये 350 रुपए किलो। 350 बेच रहे हैं? जी जी। तो सरकारी रेट क्या है आज का बोला? सरकारी रेट आ रहे हैं 241 रुपए है। तो ये तो मेरा ख्याल फर्क नहीं आ गया 109 रुपए का। कंपनी वाला जो है ना वो हमें रेट ये नहीं दे रहा है, वो महंगा दे रहा है। कंपनी वाला क्या रेट दे रहा है आपको? कंपनी वाला हमें ये रेट दे रहे हैं, हालांकि कल से कह रहे और महंगा हो गया, 350 से भी ऊपर हो जाएगा। कल क्या रेट होगा? कल वो कह रहे जो उसका रेट है कंपनी वाला समझो 400 रुपये है। कल 400 बेचेंगे? 400 बेचेंगे। और सरकारी रेट 241 रुपये है? सरकारी 241। तो सरकार से आपको डर नहीं लगता? सर जी अब सरकार हमारे पास बिल है, सारा कुछ है, प्रूफ है, रसीद है। जिस रसीद में आ रही है हम उस रसीद में भेज रहे हैं। ये रसीद आ रहा हूँ। रसीद क्या सप्लाई क्या आई हुई है? सप्लाई 14,500 का आ रही है। 14,500? मैं भी फोन कर देता हूँ ना कि क्या सप्लाई। उठा लेगा फोन आपका? वो उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। ठीक है नहीं उसको नहीं पता। अब जरा हम नहीं बताते। पहले मैंने उससे बात करनी, अब बात नहीं हम नहीं कर रहे, आप लाउड स्पीकर पे आप ही बात कर रहे हैं। लाउड ये देखना ये ना ज्यादा हो जाए। नहीं वो हो गया, बंद किया। अच्छा ये बात तो हम भी कह रहे हैं, परेशान है कि भाईजान हुकूमत की तरफ से 241 रुपये है, कंपनी वाला रेट काम नहीं कर रहे हैं, मजीद और बढ़ाने के चक्कर में। अब जो कल सप्लाई आने वाला भी मैं तुम्हारे सामने पूछो तो कैलकुलेशन करो, वो 400 रुपये से भी कम आवारे में नहीं आएगा, मुश्किल से अपने पैसे पूरे होने। तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या। तो 241 पे होने आप पे सर जी, अब मेरे ऊपर कंपनी के ऊपर करो जो रेट दे रहे हैं। कह रहे हैं आप, लेकिन इन्होंने रेट और लोग निकाल रहे हैं, उनको भी नहीं पता मामला क्या है। और पीड़ा रखी हुई है आप लोगों को, जो है ना बात करवा दे तो 1 मिनट। नहीं आप ही बात करें बस लाउड स्पीकर। हाँ मैंने बात करनी है, आप सब करें। अभी जी जो इनकी सप्लायर हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सप्लाई का क्या रेट है? 15,500 रुपये। 16,000 हो गया। तो ये बेचेंगे किस रेट पे? नहीं मुफ्त कैसे है, ऊपर रेट भाईजान देखो उन 2 दिन में जो है ना 2,000 रुपया सिलेंडर, 13,500 था, 16,500, 3,000 रुपया सिलेंडर और महंगा हो गया। ठीक है तो ये आप कितने पे बेचेगा? आप खुद 400 रुपए किलो कम बेच रहे हैं। आप खुद 400 रुपये बेच रहे हैं तो ये 15,500 में उतारेगा तो 400 रुपये किलो बेचेगा। यार वो सरकारी 241 है, ये भी इधर ये जो है ना चलान हो रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, हम तो परेशान हो गए यार, ये क्या करेगा? दुकान बंद करो, दुकान बंद करो और फिर बंद ही, ऐसे तो फिर बंद ही करेगा क्योंकि पीराकोर नहीं छोड़ते, प्राइस कंट्रोल वाला नहीं छोड़ता, हर बंदा। भाईजान मेरी बात सुन लो, सरकारी रेट पे ना गैस अभी तक बिका है। अच्छा समझ आ गई बात? तो सरकार भी माफी नहीं दे रहा है ना, सरकार भी जो है ना आगे देखो पीरा वाला आए थे उसने 3,000 चलान दे दिया, प्राइस कंट्रोल वाला आए थे वो 2,000 चलान कर गया। ठीक है
तो और भी मालेदार जो है ना, जो भी ग्राहक आते हैं हमारे से सवाल करते हैं कि भाई सरकारी ये रेट है, तुम ये रेट लगा रहे हैं। अरे भाई इससे तो फिर बंद करना ही अच्छा ही है, क्योंकि मजबूरी हो गया, फिर बंद करना मजबूरी हो गया। बिल्कुल, इस टाइम भाई गैस का काम कर रहा है तो ये बर्दाश्त कर रहा है। ये गैस का काम भाई, नहीं, ये ये तो अपने आप को डंडे मारने वाली बात हो गई है। अरे भाई ये अभी आज का रेट है, ये कल और महंगा हो जाएगा, ये अच्छा, मुझे पता है। तो ये मजीद क्या सूरत हाल है, और महंगा होगा? ये सूरत है, ये तो महंगा अरे होगा। भाई ये मुझे लग रहा है कल शायद 18,000 हो जाए भाई। तुम्हें लग रहा है 18,000 रुपये हो जाएगा? हाँ जी, लग रहा है 17,000 का कल सप्लाई होगा। अच्छा, बल्कि 17-18 हो गए तो 500-600 रुपये में फिर किलो चलेगी। हाँ, अरे भाई ये हाथ लगाने आया था, नीचे लगा के चला गया। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ये बता रहा है कि अभी 18,000 रुपये में सिलेंडर जाएगा। सर जी, अब वो कह रहे थे कि हमने 350 रुपये किलो लगाया है, वो 18,000 सप्लाई कह रहा है। अगर 18,000 रुपये में सप्लाई आ गया तो ये समझो 500-550 रुपये किलो चलेगी है। सरकारी रेट तो 241। हम भी सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, मरियम नवाज से अल्लाह ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी कर दे, हमारे लिए रेटों का कोई जो है ना कोई मामला। पीरा ने आके वैसे कोई किया है? पीरा ने भाई चलान किए, सरकारी रेट 241 है। दिन में 2-3 मरतबा चलान हो जाते हैं, प्राइस कंट्रोल वाला आता है हमारे चलान करवाते हैं जो। तो अब हम क्या करें इस मामला में, हमें तो खुद नहीं समझ आ चलान हुए? चलान काफी चलान दिन में 3 चलान, 2 दिन में भाई जेड़ा मर्द आ गया, पुलिस आ गया, नहीं तो कोई अवाम आ जाते हो कह रहे सरकारी रेट 241 है। हम बोले भाईजान कंपनी से महंगा मिल रहा है, अब देख लो हम 350 रुपये में भेज रहा है, ये हमें भाईजान 14,000 सप्लाई मिल रहा है। अब वो 18,000 कह रहे, समझो 4,000 रुपये रातों रात भाईजान सप्लाई महंगा हो गया। ये 500-600 रुपये में किलो चलेगी। अब हम ना मंगवाए तो फिर बंद करेगा, फिर यही होगा। लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कंपनी वाला, प्लांट वाला जो है ना वो कंट्रोल करे। दुकानदार बेचारा क्या करे, सही रेट पे नहीं देता कोई भी प्लांट वाला भी, कोई भी प्लांट वाला भाई, कोई तो ब्लैक में बेच रहे हैं। कोई भी प्लांट वाला भाईजान सस्ती रेट नहीं दे रहा है, ठीक है, महंगी रेट दे रहा है। ये देख अभी तुम्हारे सामने हमने कॉल की है, स्पीकर लगाया है भाईजान, हमने 14,000 मिला, हम 350, वो कहा 18,000 रेट बता रहे हो, 500-600 रुपये में किलो चलेगी है। अब 18 ना मंगवाए तो दुकानदारी फिर बिल, वैसे ही रोड खराब है, किराए बिल बड़े महंगे आते हैं, हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। आप कह रहे हैं पर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे। तकरीबन 7-8 साल हो गया मैं घर नहीं गया। क्यों नहीं गया भाईजान? मैं जो इधर है दुकानदारी में, कारोबार में भाईजान फंसे हुए। नहीं, 7-8 साल से घर ही नहीं गए? घर ही नहीं गया 7-8 साल से। पेशावर से। पेशावर गए ही नहीं गया। यहाँ पे फैमिली यहाँ पे आ गई आपके पास? फैमिली यहाँ पे होती है, लेकिन फिलहाल अभी घर में। उधर पीछे? हाँ, गर्मी की वजह से घर भेजो। आप नहीं जाते? नहीं, कैसे जाए, कोई अखराजात हुए तो बंदा जाएगा ना, अखराजात ही नहीं है भाई। हम क्या, हम तकरीबन ये सूरत हाल जो ये महंगाई की है, अब महंगा माल हम उतार रहे थे, ऊपर से भाईजान एकदम कोई पता नहीं है रेट नीचे होते, तकरीबन 7-8 लाख रुपए में नीचे आ गया भाईजान। इन दिनों में 7-8 लाख रुपए नीचे लगा लिया? 7-8 लाख में मुझे नीचे लगा दिया। मेरे पास प्रूफ है सारा कुछ है भाईजान कि मैं नीचे लग गया, कमाई की बजाय मैं नीचे लग गया, क्योंकि महंगा माल उतार जुर्माने और पर्चे लगा, जुर्माने पर्चे आ लेते भाईजान, जुर्माने भी हो जाते हैं, पर्चे भी हो जाते हैं, प्राइस कंट्रोल भी आते हैं, पीरा फोर्स भी आते हैं। हमें तो खुद नहीं समझ आ रहे, हम तो खुद हुकूमत को दरख्वास्त करते हैं कि लिहाजा ये प्लांट वाले जो है ना, कंपनी वाला प्लांट वाले, उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि दुकानदार बेचारा क्या करे, उसको तो जिस रेट पे आने उसने उस रेट पे बेच देना। तो मेरा अभी देखो तकरीबन बिल बुक देख लो, रसीद देख लो, जिस रेट में मेरा 10-15 रुपए किलो की मगर मार्जिन है, इससे ज्यादा है तो कोई नहीं है भाईजान, हम भी सजावार है। अगर इससे ज्यादा नहीं है फिर तो हम तो सजावार नहीं। अब आप ये हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि कल ये 400 पे होगा और फिर आगे 450-500 पे चल जाएगा? भाई हम नहीं, ये कंपनी वाला से आपको कॉल करवा दिया, हम कौन है भाईजान रेट लगाने वाला। आप देखो हमें 14,000 का मिला हुआ है, हम 350 पे बेच रहे हैं। अब कल अगर 4,000 सिलेंडर महंगा हो गया तो ये समझो 150-200 रुपया किलो महंगा हो गया। फिर सिलेंडर में कितने किलो होती है? सिलेंडर में 45 किलो गैस होती है। 45 किलो। हम फी किलो के पीछे 15-20 रुपया हमारा मार्जिन होते हैं, चाहे 600 रुपये किलो हो जाए, चाहे 100 रुपये किलो हो जाए, हमारा इसमें बढ़कर मार्जिन नहीं है। हमारे पास रसीद है, रेट चेक कर दे, ठीक है। पीरा वाले ये बात समझते कि नहीं समझते?
जी पीरा वाले। कोई भी भाई और यही कहते हैं, जैसे देखो हुकूमत का रेट बता रहे कि हुकूमत का ये रेट है, वो हमें पकड़ के लेते हैं, रवान से पकड़ के ले जाते हैं भाई जब वहाँ पे जो उसका दिल करे वो चलान करके। अवाम आके लड़ती है, अवाम भी लड़ती है, अवाम भी जो भी अवाम आते हो कह रहे भाई हुकूमत का ये रेट है, तुमसे ये रेट। हम बोलते भाई हुकूमत ने किया, हमें इस रेट पे मिलेगा तो हम बेचेंगे ना। ठीक है। अब हमें भी भाईजान हम ये हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि कंपनी वाले के ऊपर, प्लांटों वाले जो है ना, इसके ऊपर एक्शन ले। ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। दुकानदार बेचारे इसकी बस में नहीं है ना महंगा करना ना सस्ता करना। ये ठीक कह रहे हैं कि 241 रुपए इन्होंने जो रेट निकाला है, उस रेट पे आपको सोशल मीडिया पे मिल सकती है, आपको खबरों में मिल सकती है, बिल्कुल दुकानों पे मिलना फिलहाल मुश्किल है। और ये बता रहे हैं कि अभी 350 है, और जो आज सप्लाई आनी है उसके मुताबिक ये 400 तक चले जाएगी। और ये बता रहे हैं जो कल सप्लाई आएगी वो 450-500 तक चल जाएगी। तो हुकूमत अपने ताई उन्होंने किताबों में लिख के रखा हुआ है 241 रुपए रेट है, आवाम को नहीं मिल पा रहा। और इस पे मेरा ख्याल है कि इदारों में बैठे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि आपके साइंसदानों ने ये रेट कैसे निकाला है यार। मतलब कि आप एक ऐसा रेट निकाल दें जिस पे आप सप्लाई भी इंश्योर करें और दुकानदार के लिए 10, 12, 15 रुपए जो उसका मार्जिन प्रॉफिट बनता है वो रखें, ताकि आपने अगर रिलीफ देना तो आवाम को रिलीफ दें। ये जो किताबों में लिख के रखा हुआ है, इसको भले हमारी तरफ से आप 40 रुपए में ले आएँ, 150 रुपए में ले आएँ, 241 रुपए में ले आए ना। पहले 308 रुपए में बिक रही थी ना, अब जो है वो 241 रुपए में मिल रही है। बहरहाल 308 रुपया रेट था उस टाइम, 600 650 रुपए किलो चल रही थी। ऐसे ही है। तो हमारा बस में नहीं है ना महंगा करना ना सस्ता। हमें भाई आज सस्ता रेट मिले पर्ची में, हमने वो रेट बेचना है। अभी भी जो रेट लगाया हुआ है पर्ची के ऊपर 15-20 रुपए के किलो हम कमा रहे हैं। ठीक है, ये तो हम भी ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे को तो कुछ नहीं, हम भी पर्चे भी कर रहे हैं, जुर्माने भी उठा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, आवाम से भी भाईजान बातें सुन रहे हैं। हमारे लिए तो सिर दर्द बन गया, कारोबार भी कारोबार, ये तो सिर दर्द बन गया। बिल्कुल ऐसे है जी, बड़ा एक रेलेवेंट मसला है। और जो सरकारी गैस है वो तो अब मतलब कि नायाब हो चुकी है, वो तो अब यहाँ पे नहीं आ पाती, ना मिलती है, और आती भी है तो बड़ी धीमी सी, चंद 1-8 घंटे के लिए। अब LPG पूरे जो है मुल्क ने इस्तेमाल करनी है, और हुकूमत एक खेल खेल रही है। उन्होंने 241 रुपये रेट निकाला है और साथ शर्त रख दी है कि आप खुद ढूंढ लें जहाँ से आपको मिलती है। तो आप ऐसा करें, अच्छे जोगर खरीदें, आप निकल जाएं सहराओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, खाइयों में, और वो दुकान ढूंढें, वो पॉइंट ढूंढें जहाँ से आपको ये मिल जाए। क्योंकि ये अभी तक आपको सोशल मीडिया से इसी भाव मिल रही है, जो ऑन ग्राउंड जाके आप किसी दुकान से लेने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस रेट पे लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, आपको ये मिलेगी नहीं। बहरहाल ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल आपको 400 मिलेगी और आने वाले दिनों में दोबारा ये आपको 450-500 रुपए मिलेगी। कंपनी वाला बिल्कुल ऐसे ही है। माल छुपाया, माल माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे। एक तो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि पीछे जंग लगी है, चलो जंग पीछे लगी है, जो लाहौर में पड़ा माल है तकरीबन कम से कम इन लोगों के पास 4-5 साल का स्टॉक पड़ी होती है। 4-5 साल का? हाँ, प्लांटों में 4-5 साल का, क्योंकि हजारों के हिसाब से इन लोगों ने एमटी भरवाई होती है। एमटी के ये बुजुर्ग जो होते हैं ना, ये भाईजान उसने खरीदे होते हैं, सेट से खड़े किए होते हैं, स्टोरों में, गोदामों में खड़े किए होते हैं। तो ये छुपा लेती है गैस और ये भाईजान महंगा कर लेते हैं। हम भी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि आवाम भी परेशान है, घरों की गैस नहीं आ रहा है, हर घर का ये जरूरत बन गया, लेकिन ये 150-200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अहम मसला है, में भी नहीं बड़ा अहम मसला है। और मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा का खौफ करें, कुछ होश के नाखुन लें और इस मसले का कोई सद्देबाब करें और कोई मुकम्मल हल निकालें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पे एक रेट दे दें और आवाम को दुकानदारों से लड़ा दें। आप जब सप्लाई इंश्योर करेंगे इस रेट पे तो मेरा ख्याल है आवाम को भी सस्ती गैस मिलने लग जाएगी। बहुत शुक्रिया।